बोलिएगा कहाँ से आए? हम खगड़िया से हैं। देखिए यहाँ आते हैं, डोम का भी एक महत्व होता है हिंदू समाज में, तो क्या बिना डोम के आग दिए हुए काम नहीं चलेगा? देखिए हमारा संस्कृति परंपरा जो कहता है वो हम करवे नहीं करेंगे। अब डोम का यहाँ आने से जितना मांग हो गया है, और यहाँ का डोम है पीने पर ही एकदम जागरूक है। जो वाजिब है लेता नहीं है, एकदम बढ़ा चढ़ा कर लेता है। परेशानी होती है? परेशानी सबको होती है, हमको ही नहीं बल्कि सबको होती है। इसमें आम आदमी से लेकर बड़े आदमी सब पिसा रहा है। पिसा रहा है, लेकिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये परंपरा जो चली आ रही है राजा हरिश्चंद्र के ज़माने से लोग कहते हैं, लेकिन ये परंपरा लोग जो आस्था क्या कहते हैं, जब शुरू लोग करते हैं तो लोग शौक से भी जो काम शुरू करते हैं उसको लोगों के लिए जो आस्था बन जाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ये इसको त्यागना चाहिए क्या? देखिए त्याग जहाँ पर होना चाहिए वहाँ करना चाहिए। जो परंपरा चल रही है उसको हम लोग को पालन करना अति आवश्यक है। तो उसका फ़ायदा तो लोग आस्था का फ़ायदा उठाते हैं। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। क्या लग रहा है कि हम लोग जो आस्था मनाते हैं, जो सोचते हैं कि डोम से आग देंगे तो बेड़ा पार होगा, क्या ये आस्था बना रहना ज़रूरी है क्या? सर अब क्या कर सकते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं? अब उसी को निभा रहे हैं। जो बात रहे जो सनातन जिसके माता पिता हैं, जिसके सगे संबंधी मरते हैं, यदि खुद ब खुद अपने से आग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो आज तक हम लोग देखे नहीं है। अगर कहीं से अगर वैसा स्टार्टिंग होती है तो फिर हम लोग सोचेंगे, मगर अभी तक जहाँ तक सनातन धर्म का बात रही आज तक, तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि डोम राजा जो होता है अगर अग्नि देता है तो आदमी मोक्ष को प्राप्त होती है। बस इस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं आज तक। जो बात रहे उसके लिए अब वो 500, 1000, 2000, 5000 जो करें, अब उस लोग हम लोग देते हैं। और आस्था का ये लोग व्यवसाय करते हैं। हाँ वो तो करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जब आस्था व्यवसाय का रूप ले ले तो उस आस्था को त्याग देना चाहिए। ये बात सही है। मगर सर हम लोग एक छोटा मिडिल क्लास आदमी हुए, हम लोग स्टार्टिंग से अभी हम लोग नहीं कर सकते। ये हो सकता है चल बड़ा नेता है, लीडर है, कोई डॉक्टर है, कुछ उस पोस्ट पर है, तो वो सब स्टार्टिंग करे। जैसे प्रधानमंत्री एक्सपायर किए, बहुत सारे नेता, बहुत बड़े नेता हमारे भारत के एक्सपायर किए हैं, तो उसमें कभी सुनने का आया है कि डोम को इतना दिया गया है? नहीं सर वो सब नहीं सुने थे। तो कुछ नहीं सर वो सब नहीं सुने हम लोग। सर देखिए एक पंचायत से हम लोग बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया से सर। मगर यहाँ हम लोग अपना पंचायत से 15 साल से हम भी वार्ड जोत रहे हैं। मेरी मम्मी वार्ड सदस्य है राको की, ठीक है। तो मगर आज तक हम 15 साल के दरमियान ये देखे हैं कि जो भी घाट पे रहे, जहाँ भी रहे, चाहे आज मुंगेर घाट आ जाए, कल अघोरी घाट चल जाए, मगर सब जगह देखते हैं एक डोम राजा को एक थोड़ा सा हम लोग पायदान ऊपर करके देते हैं कि हम लोग का पूर्वज का ही मानना है कि अगर वो लोग आग देते हैं या थोड़ा सा सुलगा देते हैं तो उससे थोड़ा सा मोक्ष प्राप्ति होती है, स्वर्ग में आदमी जाता है। जो बात रहे 500, 1000, 2000 कोई मायने मतलब नहीं रखता है सर। मगर थोड़ा सा हाँ ये लोग देखिए मनमानी चलता है। देखिए ये मनमानी, अरे मनमानी जो भी चलता हो, लेकिन मनमानी तो हम ही लोग ना बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं कि हम लोग आस्था ये रीति रिवाज को मानते आए हैं। जी जी सर। तो ये मोक्ष कोई देखा है क्या, कैसा होता है? नहीं ऐसा तो कोई बात मान लेते हैं कि नहीं ऐसा कोई लोग कभी नहीं कोई साबित कर दे तब हम बताएं। कहाँ होता है, कहाँ है स्वर्ग है? देखिए कहाँ स्वर्ग देखा है, कोई जानता है स्वर्ग कहाँ? कहता है कि ये देंगे आग तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर। पूर्वज का जो आज तक रीति रिवाज आ रहा है तो उसी को हम निभा रहे हैं। हम लोग अपना से कैसे उसको चेंज कर दें, ये बताइए सर। हम अपना देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं गंगा स्नान करने से, कुंभ स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, और कब पुण्य प्राप्ति होगी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, डेट लिमिट नहीं है कि 2 दिन में आपको इसका प्रतिफल मिल जाए। बात है सर आस्था, अगर मन में आस्था है कि हम कुंभ नहा रहे हैं उससे हमको पुण्य प्राप्ति होती है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है सर। भले हो ना हो अलग मैटर करता है, मगर अगर हम मेरे मन में बसा हुआ है कि हम आज कुंभ नहा लें, आज गंगा जी नहा लें, तो मेरी मन को शांति मिलेगी, वो सबसे मैटर करता है। बाकी वो अगला जाने ऊपर क्या होता नहीं होता वो सब कोई नहीं देख पाए, नहीं आप देखे नहीं हम देखे नहीं कोई देखा है। मगर अगर मन को संतुष्टि मिलता है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही बढ़ावा मिलते मिलते लोग जाता है ना, इसमें आस्था में, धार्मिक में डूबते डूबते लोग उसी में धार्मिक बनते जा रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो क्या कह सकते हैं सर इसको हम लोग? धर्म मानना और भगवान को मानना, पूजा पाठ करना सही है, लेकिन उसमें पूरा विलीन हो जाना ये तो खतरा है समाज के लिए। तो सर समाज के लिए लगता है खतरा है कि नहीं? जी हाँ खतरा है पूरा उसमें समाज धर्म को मानना, भगवान को मानना
हाँ 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 दिल्ली में भी घटना हुआ यही लेकर, इसमें कुछ नहीं है, एक धर्म है, धर्म में कुछ लिखा हुआ नहीं, मर्द लोग जान देने के लिए चले जाता है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। देखिए जो कुंभ नहा के आए हैं, जो गंगा जी इस गंगा में नहा के आए हैं, जैसे हम वो हैं, भी वैसे मरते वो हैं भी तो है, इसी घाट कुछ में आएंगे नहीं। जलने के लिए, यहीं पे जलाने आए। वही ना, हम कहूँ भी लोग मरता है तो इसी घाट पर आता है, वो कुंभ भी नहा कर आए तो इसी घाट पर आते हैं। देखिए हमारे धार्मिक लोग जो हमारे जो पंडित लोग हैं, जो शास्त्र जानते हैं, वो ऐसा नियम बना दिया है कि आप गंगा नहाइएगा, आप कुंभ नहाइएगा तो आपको फल मिलेगा अगले जन्म में। ये सब पंडित का जो है ना, हाँ ये जन्म सुनिए, नहीं हम बता रहे हैं आपको कि इस जन्म में उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन यदि वही पंडित जी कह दे कि हमको आपको जो है ये 1 महीना में या 2 दिन में इसका प्रतिफल मिल जाएगा, तो लोग इसका जज कर लेगा, इसका जो है सो आप परीक्षा ले लेगा, लेकिन परीक्षा जो अगले जन्म की बात है तो अगले जन्म में किसी को याद है नहीं, तो ये ऐसा कर दिया है कि हम लोग ये सब सर जो है ना, ये पंडित जी का ये एक ढकोसला जो होता है, ये ढकोसला विचार है, ठीक है। वो सिर्फ कमाने के लिए, उसका जो पूर्वज, ये गीता के बारे में हम बोल रहे हैं सर, ये गीता किसने लिखा? गीता जो लिखा है, ये सब ब्राह्मणों का विद्वान जो थे, वो सब मिलके 10-10 पेज दे दिया, 10-10 पेज दे दिया सभी विद्वान को। वो सभी विद्वान जो है उसने गीता को इस तरह से लिखा है कि ये जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है ऐसे कुदाल चलाकर, खेत जोतकर ये करके कमा लेगा, लेकिन हमारे जो अगला पीढ़ी होगा, हाँ अगला जो पीढ़ी होगा वो तो ये सब काम करेगा नहीं करेगा, तो इसके लिए कुछ विचार करो, ऐसा कुछ करो कि हमारा दर पीढ़ी जो आएगा अगला, वो सब अच्छी तरह से, तमाम लोगों के मस्तिष्क पे वो लोग राज कर रहे हैं, हाँ अच्छी तरह से जो है जीवन बिताएगा, ठीक है। तो इसी कारण से वो गीता लिख दिया है, ऐसा हुआ है। तो अभी जो है पंडित जी जाते हैं, एजेटो हैं तो छोटो पंडित जी है पैर पकड़ लेते हैं, ठीक है। पूजा जब करवाता है, कुछ नहीं, हमारे घर में मर गया, ठीक है, तो उसमें ऐसा वो बना दिया है नियम कि पूजा करवाओ, ये नियम की लोगों के मन में भर दिया है, मस्तिष्क में, दिमाग पे राज कर रहे हैं लोग। ये सिर्फ पंडित ब्राह्मण जो होता है ना, ये ब्राह्मण का ये सब नीति है, फॉरवर्ड का नीति है। आस्था भी कोई चीज रखता है सर, जी सर, देखिए हम लोग आस्था है, क्या पूर्वज से चला आ रहा है सर। अब यहाँ डोम राजा ही देंगे अग्नि, महाकुंभ नहाने से थोड़ा सा जो होता है मन की शांति मिलती है, पुण्य मिलती है। कुंभ नहाने में जिसका लाश विलीन हो गया उसी नदी में, उसका तो ज्यादा मोक्ष ये हो सब गया। कुंभ क्या है? नहीं सर, वो हमने को जब डोम राजा नहीं दिया सर, यूपी सुनिए सर, यूपी सुनिए ना सर, ये कुंभ स्वर्ग चला गया, वो भीड़ में जो मरा है ना, वो स्वर्ग चला गया। उसका कोई लिमिट नहीं, सब आदमी जो यहाँ स्वर्ग देखे हैं, वो नर्क में जाए नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं लग रहा है। सुनिए वैसा ही लग रहा ये सर, ये सब जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी का ये एक साजिश है। ये राजनीतिक तौर पे 127 साल बाद आया है कुंभ, सब दिन कुंभ, अर्ध कुंभ, ये सब दिन होता था, ये 127 साल बाद अभी 25 में जो है इलेक्शन है ना, यूपी का जो नेता है वो योगी जी, हाँ वो 144 साल बाद जो है ये वो आया है, इस कारण से जो है कि भीड़ जमे ताकि योगी का नाम हो। तो देखिए ये आस्था, देखिए आस्था बोल रहे कि धर्म मानना, भगवान को मानना, ये ठीक ठाक है, लेकिन उसमें ये करना, देखिए हमारा चाइना बगल में हमारा पड़ोसी देश है, वो सूर्य बना लिया है, आर्टिफिशियल सन तैयार कर लिया है, और हम लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। फिर भी सर अगर क्या हो जाएगा बताइए? अगर ठीक है सर, आपके पूजा घर में आप दीप जलाते को जो है ना, आप जलाने आए हैं ना, लाश जलाने आए हैं यहाँ पर, दीप जो प्लास्टिक वाला, या आप दीपावली मनाते हैं या होली आने वाला है, एक पिचकारी आप चलाइएगा ना तो पूरा चाइना का पिचकारी है। आप कहाँ हैं कुंभ में फंसे? सर फिर भी सर आस्था एक ऐसा चीज आस्था मानते रहिए, 56 करोड़, ये हम लोग के सोच को जो है ना बांध कर डुबकी लगा चुके हैं कुंभ में, महाकुंभ में 56 करोड़ आदमी डुबकी लगा चुके हैं, कुछ तो मायने है, तब 56 करोड़ आदमी डुबकी लगा चुके हैं। आधा आबादी सर कह सकते हैं, 56 करोड़ कम नहीं होता है सर, आधा आबादी भी महाकुंभ में डुबकी लगा हुआ है। ये नादानी है, ये नादानी है, बिल्कुल ये नादानी है, कुछ तो ये नादानी है सबका, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों नहीं, इससे पहले कुंभ मेला नहीं लगता था, मगर अभी आधा आबादी क्यों गया? आधा आबादी क्यों? प्रयागराज नहीं, सनातन धर्म का कुछ है, इस कारण नहीं गया हुआ है जी, नहीं कारण क्या है? वो कारण क्या है बताइए जी सर, क्या कारण है बताइए? आस्था सबसे बड़ी आस्था है, हम लोग का सनातन धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं यही सर। आस्था कारण आस्था है, ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं, हम लोग उठाकर नेता लोग आगे बढ़ रहा है। नेता क्या करता है उसके मन 56 करोड़
56 करोड़ देखिए, को नेता नहीं हुआ सर। देश को क्या मिलेगा? वो आस्था के देश से क्या देश से कुछ नहीं। अगर हम नहाए हैं, हम महाकुंभ में देश को मिल सर, गया। देश को हम ये नहीं कह रहे हैं, महाकुंभ में अगर हम डुबकी लगाएं सर तो हम मेरे मन को शांति मिली। जो होता है एक मायने मतलब रखते हैं कि नहीं। आप लगाए, आपका बच्चा लगाएगा, आपकी पत्नी यदि रहेगी गर्भवती, वो नहाने जाएगी तो उसका बच्चा भी धार्मिक बनेगा, वो साइंटिस्ट नहीं बनेगा कुंभ में नहा के। सर हम साइंटिस्ट वाली बात नहीं, आप देश को आगे कैसे बढ़ाइएगा ये बताइए। देश को तो आगे बढ़ाने के लिए तो पढ़ाई वही करना जरूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर, एन जो एम्स जो होता बनाइए, है, हाँ वो सब बनाइए। टेक्नोलॉजी को विकसित कीजिए। मगर इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, इग्नोर नहीं, आप इसमें डूब करके मर नहीं जाइए। नहीं, इसको इग्नोर, महाकुंभ को इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग का सनातन धर्म उसमें डूब के मर जाना है, जरूरी है। ऐसा हम तो नहीं बोल सकते हैं। देखिए उसमें उतना ही रखिए। चलिए आप बहुत आज 1,000 लोग मरा है ना? मरा है ना? दिल्ली में भी मरा, बिल्कुल। भगदड़ में, बिल्कुल। और जो है कुंभ मेला में भी मरा है। फिर इधर जो घटना हुआ पटना में भी हुआ है। हम ये आज क्या सब लेकर? वही आस्था नेता का लेकर ना। श्रेय देते हैं। नेता सब ये करवा रहा है, ये आस्था के नाम पे लोगों का। देखिए, आप देखिएगा हिंदुस्तान पेपर में निकला था कुंभ का प्रचार के लिए, एक तरफ मोदी और एक तरफ योगी पूजा कर रहे हैं। बीच में लिखा हुआ है, हम दिखाएंगे, मेरे साथ पेपर है, आप दिखाएंगे उसमें। और उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप 100 बार यदि आप कार्तिक महीना में डुबकी लगाते हैं, 1000 बार यदि आप माघ महीना में डुबकी लगाते हैं, और 1 करोड़ बार बैसाख महीना में डुबकी लगाते हैं गंगा, नर्मदा आदि नदियों में, उसका जो फल मिलेगा उसके बराबर होगा एक दिन कुंभ में डुबकी लगाने से। और ये प्रचार करने वाले दूसरा कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं। तो बताइए देश कहाँ जाएगा? ये सब राजनीतिक एजेंडा है। आप बताइए कहाँ जाएगा देश? हम क्या बोल सकते हैं सर? नहीं, आप आस्था ठीक है, आस्था एक ये सब चीज है तो सर। आप बोल रहे हैं, हम साक्ष्य नहीं देखे हैं सर। दिखा देते हैं। साक्ष्य है, साक्ष्य हम साक्ष्य नहीं है। देखे हैं। हम दिखा साक्ष्य देते नहीं हैं। आइए हम दिखा- पढ़िए ना, यही देखिए राजनीतिक एजेंडा। ये मोदी जी हैं, ये योगी जी हैं, बीच में पढ़िए इसको। कार्तिक महीने में 1000 बार, माघ महीने में 100 बार, बैसाख में करोड़ बार गंगा, नर्मदा आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्ति होती है, वही फल एक बार कुंभ में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और देखिए महाकुंभ महात्म्य, उनका ये दोनों आदमी प्रचार कर रहे हैं। बताइए। और दोनों आदमी का अपना स्टेटमेंट दोनों साइड लिखा हुआ है। ये पेपर हिंदुस्तान का पेपर है, हिंदुस्तान, और डेट देख लीजिए, आप डेट को पढ़िए। ये 29 जनवरी का जी है ना। ये बता रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है हमारा देश, ये हम जानना मिल चाहते गया। हैं। साक्ष्य इसलिए इसको हम लेके चलते हैं कि हमारा देश, देखिए ये युवा को जो है, नहीं छोड़िए, हम झगड़ नहीं रहे हैं, हम ये डिबेट हो रहा है, ये हम सोचने की बात है कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, युवा को क्या करना, किसी पूजा नहीं करना चाहिए, ये हम फिर भी आस्था को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, आस्था को हम मान रहे हैं, हम आस्था को मान रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसमें डूब के मर नहीं जाना है। अगला पेपर में लिखा है डूब के आप मर जाइए, अगला ये नहीं पेपर में लिखा है। कुंभ का प्रचार कर रहे हैं ना, कुंभ का प्रचार कर रहे हैं ना, आपको किस चीज का प्रचार करना चाहिए? कुंभ का कर रहा है सर, कुंभ का अगला प्रचार उसमें देश, ये आप देखें कि डूब के मर भारत के लिए वो भगवान मर के गया ना भाई। वो जो आप बोलेंगे, बोलते हैं कि आप वो पढ़ो सत्य लिखो, होगा। इसमें ज्यादा करने का जरूरी नहीं है, पूजा कर लो घरे से, पढ़ो लिखो, घरे से डॉक्टर, पूजा, इंजीनियर सब चीज बनो, हाँ, कहीं घर नहीं से करेंगे सर, घर से ही पूजा कर लो। बाधा भी तो नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा क्या करेगा? धार्मिक बनेगा, क्या बनेगा? कुंभ में नहाइएगा तो क्या बनेगा? देखिए ये नहाने से कोई मतलब नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगला ये नहीं कह रहा है कि आप नहीं डॉक्टर बनो, नहीं इंजीनियर बनो, कुछ नहीं बनो। अगर ये आस्था कह रहा है अगला व्यक्ति कि हाँ ठीक है, गंगा जी हैं, ये है, वो है, महाकुंभ है, एक बार डुबकी लगाने से ऐसा होता है। अगला ये नहीं कह रहा है कि आप ये सब नहीं करिए, किसी इंसान को हानि ना हो। आस्था उतना ही रखा आपके जाए। दिमाग में ये भरा जा रहा है कि आप आइए और धार्मिक बनिए, जी आप सब काम छोड़ हम लोग के सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, एकदम धार्मिक बनिए भाई, एकदम बाल बच्चा को भी बनाइए, प्रवचन बनेंगे सर? उनको प्रवचन बनाए, कहीं प्रवाचक कीजिए, कोई प्रवचन करेंगे। 56 करोड़ व्यक्ति महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं ना सर, 56 करोड़, कम में हुआ। आधा आबादी सर। हम कहते हैं मायने मतलब पूरा- लगता है कहीं ना कहीं अगर पूरा उसमें देश- सच्चाई है तब तो कर रहा पूरा है। देश का लोग को कहिए डुबकी लगाने के लिए 56 करोड़ नहीं, सब लगा आबादी के हो गया, आप उससे बन जाइए, आप धार्मिक बन जाए। आप हम लगाए? नहीं लगा, आप लगाइए जाकर। तो बता बोला ये बोला समझ रहे हैं सब कुछ, तो ये हम क्यों काहे लगाएंगे? लगाएंगे? हम आपको समझाने आए हैं कि कुछ आप ये समझते पढ़िए। हैं तो क्यों लगाएंगे? सोच अपना सोच को ये
बदलने के लिए आए और हैं सरकार कि आप भ्रम में मत रहिए। किसी को जबरदस्ती नहीं ये जो जागरूक करने के लिए आए हैं कि भ्रम में मत रहिए। मर्जी को लाता है, किसी जबरदस्ती नहीं कर रहा है। सुनिए, जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कि जाकर डुबकी लगाइए। चलिए ये आगे को हम बात को बढ़ाते हैं। लोगों के दिमाग मन मस्तिष्क को हम बदल नहीं सकते हैं। लोगों को बदलने के लिए जब आगे के नेता जो बोलते हैं कि आप बोले थे, देखिए आप बोले थे कि यही परंपरा जब बड़े, लेकिन यही बात बोले थे कि आप देखिए यहाँ बोले थे कि जो बड़े आदमी जब शुरू कर देंगे कोई, हम मेरे करने से नहीं होगा। जब बड़ा आदमी कर देगा उसे शुरू कर देगा, खुद से आगे दे करके करना शुरू कर देगा तो ये परंपरा चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको कुंभ में डुबकी लगवाना है, प्रचार करते हैं कुंभ का, तो आप रहिएगा ना, बड़का आदमी कहेगा तो सुनना पड़ेगा ना। लोग उसी का अनुकरण करते हैं, बड़े आदमी का अनुकरण करते हैं, हम लोग का अनुकरण नहीं करते हैं। ये सारी बातें हैं। आप लोग देखिए देश को आगे बढ़ाना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा। ये धार्मिक ज्यादा बनना जरूरी है। पूजा पाठ कीजिए, पूजा पाठ मन की शांति के लिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको कंटेंट को अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इस पर कमेंट जरूर करें कि चाइना एक सूर्य बना लिया है और देश पर राज करेगा, दुनिया पर राज चाइना करेगा। हम लोग लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं है। हम लोग आप इंडिया को वो करके चाइना के बराबरी कर रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी भूल। अब वही कहाँ हम लोग हैं बताइए, क्या कहाँ पर हैं आप, कहाँ हैं आप बताइए। फिर भी पहले से बहुत अच्छा है। पहले से कंपेरिजन नहीं कीजिए, पहले ना अभी बताइए। आप 50,000 का मोबाइल लेके घूमता है। हाँ, कहाँ के मोबाइल, कहाँ ये मोबाइल कहाँ का कंपनी है, ये मोबाइल कहाँ की कंपनी है, अभी इंडिया में बन रहा है। कहाँ की कंपनी है, अरे इंडिया। आप बताइए चाइना की बड़ाई कर रहे हैं आप। क्यों नहीं करेंगे। सूर्य बना लिया है, नकली सूर्य, अरे आर्टिफिशियल सूर्य बना लिया है। तो एक घाट पर आपका इंडिया में होगा, हाँ पाकिस्तान ये बता आप ये क्या परंपरा आस्था का। उससे अमेरिका डरता है, आप चाइना की बात करते हैं, उससे अमेरिका डरता है। हम आज से 100-200 वर्ष पहले जो परंपरा चल रहा था, यहाँ पर गंगा के किनारे हम दाह संस्कार करेंगे, चल रहा है ना, हम आस्था को मानते हैं, बाकी और कोई नहीं। सुनिए सर, आस्था को मानते हैं, ठीक है, ये भी आस्था के विरुद्ध नहीं गए। उस आस्था के आड़ में जो नाजायज हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, उस कारण से ये बोल रहे हैं। अभी चलिए आस्था है, महाकुंभ नहाए, सब दिन नहाता था लोग, लेकिन इस बार 144 साल जो वो कर दिया, मोदी जी ने बोले, योगी जी ने बोले, हाँ 144 साल बाद ये आया है। सुनिए, उसमें जो लोग मर गया उसका कौन आपको सोचने के लिए जा रहा है, यहाँ नहीं हो सकता है। लोग जो मरा जवाब नहीं होगा। अभी तो लोग जिसने बोला 144 साल बाद आया, इसमें 100 बार आइए।